यानी कि इतिहास को जानने के स्रोत क्या होते हैं। ए हिस्टोरियन इज सिमिलर टू डिटेक्टिव। जो हिस्टोरियन होता है, इतिहासकार, वो एक डिटेक्टिव के समान होता है। डिटेक्टिव के सिमिलर, डिटेक्टिव मतलब होता है जैसे मान लीजिए कि फायर फाइटिंग के लिए घर में शहरों में क्या होता है कि मान लो कि ये सीलिंग है, सीलिंग माने छत, कौन वाला छत, टेरेस वाला छत नहीं जिसमें हम जाकर सोते हैं। जैसे घर में अंदर सो रहे हैं, जो सीलिंग फैन होता है वो वाला सीलिंग, एक सीलिंग होता है। जैसे मान लो कि ये घर है, तो और यहाँ पर मान लो बेड लगा हुआ है तुम्हारा, ये बेड है मान लो, और यहाँ पे फैन लगा हुआ है, तो ये जो है ये सीलिंग। लेकिन जब हम सीढ़ी से चढ़कर इस पे पहुंच जाएंगे तो ये कहलाएगा टेरेस। तो शहरों में क्या होता है कि ये सीलिंग जो होती है, मतलब ऑफिस में, बड़े बड़े ऑफिस में क्या होता है, सीलिंग पे ऐसा हीट डिटेक्टर लगा देते हैं। मशीनें ऐसे छोटी छोटी लगी रहती हैं, जो अगर मान लीजिए कि अतिरिक्त गर्मी ऑफिस में हो गई तो तुरंत डिटेक्ट करके एक कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म कर देगा कि यहाँ पे गर्मी बढ़ रही है, कहीं आग तो नहीं लग गया है। तो तुरंत जो है वहाँ पे आके चेकिंग होगा, तुरंत जो है वो ऊपर पानी वानी वाला सारा व्यवस्था रहता है, फुहारा तुरंत मारने लगेगा कि आग लगी है, तुरंत बुझ जाए, तो डिटेक्ट कर लेता है। तो वही डिटेक्टर की भूमिका जो है निभाता है एक हिस्टोरियन भी। ए हिस्टोरियन इज सिमिलर टू डिटेक्टिव। जो इतिहासकार होता है वो एक डिटेक्टर होता है। जस्ट एज ए डिटेक्टिव सॉल्व्स ए मिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ क्लूज, ए हिस्टोरियन सॉल्व्स द मिस्ट्री ऑफ द पास्ट विद द हेल्प ऑफ हिस्टोरियन हिस्टोरिकल सोर्सेज। जस्ट एज ए डिटेक्टिव, एक डिटेक्टर की तरह, सॉल्व्स ए मिस्ट्री, यानी जो बहुत सारी मिस्ट्री हैं, जो बहुत सारी कहानियां हैं, किंवदंतियां हैं जो आपस में गुथी हुई हैं, समझ में नहीं आ रही हैं, जो रहस्य हैं, उस रहस्य को, उस मिस्ट्री को सॉल्व करता है विद द हेल्प ऑफ क्ल्यूज। यानी जो कुछ ना कुछ क्ल्यू मिल जाते हैं अलग अलग जगहों पर, उस क्ल्यू के माध्यम से इतिहास की मिस्ट्री को एक हिस्टोरियन सॉल्व करता है एक डिटेक्टर की तरह। ए हिस्टोरियन सॉल्व्स द मिस्ट्री ऑफ द पास्ट, यानी हिस्टोरियन जो होता है वो इतिहास के मिस्ट्री को, रहस्य को सॉल्व करता है विद द हेल्प ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज, यानी ऐतिहासिक स्रोतों के द्वारा। ही begins मतलब शुरुआत करता है। He begins with some clues such as a piece of writing, a wall painting or even some broken pottery। यानी वह इसकी शुरुआत कैसे करता है? With some clues, कुछ clues के द्वारा। जैसे कोई लिखित सामग्री मिल गई, कोई पुस्तक मिल गया, मैन्युस्क्रिप्ट मिल गया, और कुछ चीज़ें मिल गई, पुरानी पुस्तक मिल गई। ए वॉल पेंटिंग, दीवार पर गुफाओं पे जो भित्ति चित्र बने हुए हैं, और इवन सम ब्रोकन पोट्री, यानी अगर कोई पुरानी पॉटरी भी है, बर्तन है मिट्टी के, तो उससे भी वो हिस्ट्री के क्लेव्स को ढूंढ करके पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करने का प्रयास करते हैं। मान लो कोई पॉटरी ऐसे मिल गई कि उसमें चित्र बना हुआ है कि सभी लोग डांस कर रहे हैं और एक सर्कल में है, ऐसा कोई घड़ा है मान लो, और घड़े में ऐसा चित्र बना हुआ है, तो हिस्टोरियन ये सोचेगा कि उस समय का कल्चर ऐसा रहा होगा कि सभी लोग मिल करके रहते थे और त्योहारों पे एक साथ नाचते भी थे, गाते भी थे, त्यौहार मनाते थे। तो ब्रोकन पॉटरी से भी वो इतिहास की कल्पना कर लेगा। नाउ अब ही स्लोली पुट्स टुगेदर द हिस्ट्री ऑफ द पीरियड। ही स्लोली पुट्स टुगेदर द हिस्ट्री ऑफ द पीरियड। तो वो धीरे धीरे जो है इन सबको, इन सब की हिस्ट्री को जो है, हिस्ट्री वाले पीरियड को वो जान सकेगा। These clues are called the sources of history। ये जो क्लू हैं, broken pottery, written sources या some other things, वो सारे के सारे क्या हैं? sources of history। There are the source materials for historians। जो ये sources होते हैं उसके भी कुछ ना कुछ materials होते हैं, clues होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? देखो, sources of historical materials, कौन कौन से हिस्टोरिकल मटेरियल्स होते हैं जो सोर्स बन सकते हैं इतिहास को समझने में। हिस्ट्री इज नॉट ए मियर कलेक्शन ऑफ स्टोरीज अबाउट द पास्ट। यानी इतिहास कोई ऐसा मतलब काल्पनिक टाइप की कहानी नहीं है। इट इज बेस्ड अपॉन फैक्ट्स, वो फैक्ट्स पर बेस्ड है। फॉर विच देयर इज एविडेंस, जिसके लिए उनके पास प्रमाण भी है। दैट एविडेंस इज द सोर्स, वो सारे एविडेंस सोर्स का काम करते हैं कि पहले के लोग कैसे रहा करते थे, क्या कल्चर वो करता था।
देयर आर टू काइंड्स ऑफ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, यानी दो प्रकार के सोर्सेज होते हैं इतिहास में। एक होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी कि पुरातात्विक स्रोत, यानी कि अनरिटन सोर्स, जो लिखे वाले सोर्स नहीं है, यानी खुदाई करके कुछ आर्कियोलॉजिस्ट पा गए तो उससे वो वाला सोर्स। और दूसरा होता है लिटरेरी सोर्स, यानी कि रिटन सोर्स, अगर कुछ मिल गया। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज